रामचरितमानस में व्यक्त धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन मूल्य। मित्रों, रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का वाहक महाकाव्य ही नहीं, अपितु विश्व जनित आचार शास्त्र का बोधक महाग्रंथ है। रामचरितमानस मानव धर्म के सिद्धांतों के प्रयोगात्मक पक्ष का आदर्श रूप प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। एक आदर्श राजा के रूप में राम तथा एक आदर्श राज्य के रूप में राम राज्य की परिकल्पना की परिधि में व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य और विश्व का कल्याण समाविष्ट है। जहां धर्म की संकुचित अवधारणा नहीं वरन सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना। परहित और अहिंसा इस धर्म के महत्वपूर्ण तत्व हैं। विश्व में कदाचित ही कोई ऐसा देश हो जहां स्वार्थ और हिंसा को प्राश्रय देकर मानवीयता के विकास के चरम लक्ष्य को पाया जा सके। अतः पर दुख कातरता या अहिंसा ही काम्य है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। रामचरितमानस विभिन्न पुराण निगमागम सम्मत लोक शास्त्रीय काव्य वेषण जन्य स्वानुभूति पुष्ट प्रतिभा चाक्षुष विषयी कृत जागतिक एवं पारमार्थिक तत्वों का सम्यक निरूपण करता है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का सार तत्व है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचित दंतो अपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। मानस से यहीं से बाबा तुलसीदास जो है शुरू करते हैं बालकांड। रामचरितमानस में चूंकि विभिन्न पुराणों, निगमों, रामायण या अन्य ग्रंथों को लेकर रचा गया है, तुलसीदास ने अपने सुख के लिए रघुनाथ की गाथा कही है, लेकिन परमार्थ विश्व कल्याण जो उनके दृष्टि में था। आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने अपने द्वारा संपादित रामचरितमानस में 266 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसका मंथन करके गोस्वामी जी ने मानस रूपी नवनीत राम कथा पाठकों को दिया है। ऐसा मानस चिंतन में डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा ने लिखा है। राम के जीवन वृतांत के द्वारा तुलसीदास ने समाज, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान और पौराणिक दर्शन को भी बहुत ही सरल और विज्ञानमय भाषा के माध्यम से समझाने का सफल प्रयास किया है। जब मनुष्य मूल्यों से युक्त होता है, तब उसमें दया, करुणा, अहिंसा, प्रेम, सदाशयता, सहिष्णुता, धैर्य, परोपकार, संयम, पवित्रता, अपरिग्रह, शुचिता, शांति, संतोष, अभय, सत्साहस और आत्मविश्वास का उदय होता है। जब उसमें मानव मूल्यों अर्थात धर्म से सर्वदा और सर्वथा अभाव रहता है, तो वह अनेक तरह के विकार, विषय और अज्ञानता से भर जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जप तप मग सम दम व्रत नाना विरति विवेक योग विज्ञान सब कर फल रघुपति पद प्रेमा जय बिन को नाही पावन छेमा। ज्ञान, ध्यान, विज्ञान, साधना और धर्म का सम्यक पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। तुलसीदास की समता परक दृष्टि ऐसी है कि वो ऐसे राजघाट की परिकल्पना करते हैं जहां सभी वर्गों, सभी वर्णों, सभी श्रेणियों के लोगों को स्नान करने का समान अधिकार है। राजघाट सब विधि सुंदर वर मज्जहि तहां वरहु चार्यों नर। सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, आपद धर्म के विभिन्न रूपों की अवतारणा इसकी विशेषता है। पितृधर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, मातृधर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, भ्रातृधर्म, पति धर्म, शत्रु धर्म, जागतिक संबंधों के विश्लेषण के साथ ही साथ सेवक सेव्य, पूजक पूज्य, आराधक आराध्य के आचरणीय कर्तव्यों का सांगोपांग वर्णन मानस में प्राप्त होता है। स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, युवा निर्धन धनी, शिक्षित अशिक्षित, गृहस्थ सन्यासी सभी रामचरितमानस रूपी रत्न का आदर पूर्वक पारायण करते हैं। रामचरितमानस ऐसा महाकाव्य है जो प्रत्येक भारतीय के हृदय में बसा है। इसके नियम, मूल्य, मान्यताएं
रीति रिवाज हमारे रक्त में धारा के साथ मिलकर शरीर में अनवरत प्रवाहित है, गतिमान है। जो रक्त धारा है वह जीवन दायिनी शक्ति है, आधार है, वह तो बहुमूल्य होगा ही। सकल सुमंगलदायक है रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल्यान। श्री राम का गुणगान अति मंगलकारी है। जो नर इसे आदर के साथ सुनते हैं इस संसार सागर से पार उतर जाते हैं। इस तरह से रामचरितमानस जीवन निर्माण का वृहद ग्रंथ है। इसको शब्द सीमा में बांधना आंकना असंभव कृत्य है, क्योंकि स्वयं देवताओं ने जिसके बारे में नेति नेति कहा हो, तो हम कैसे अल्पबुद्धि व्यक्ति इसका वर्णन करने में समर्थ हो सकते हैं। किसी एकांगी दृश्य मानस के कथानक इसकी विशेषताओं को, विविधताओं को, इसकी शक्ति को समझ पाना हमारे बस का काम नहीं है। इसके लिए व्यापक दृष्टि और गहन चिंतन मंथन की आवश्यकता है, जिसे व्यवहारिक जीवन में जीकर ही समझा जा सकता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो परिवार नाम की संस्था में बहू के संदर्भ में तुलसीदास की दृष्टि को देख लें और पूरी की पूरी सांस्कृतिक ताकत हमें यहीं पर दिखाई पड़ जाएगी। एक वानगी है, पुत्रों की शादी के बाद बहू आई है तो राजा दशरथ जो है करते क्या है कि अपनी सभी रानियों को कोमल वचन में प्यार से बुलाते हैं और समझाते हुए वो कहते हैं कि नृप सब भांति सबहि सम्मानी, उचित सम्मान देते हुए राजा दशरथ जो है सभी रानियों को फिर जो है मृदु वचन में बोलते हैं, बधू लड़किनी पर घर आई, राखे उनयन पलक के नहीं। राजा का कहना है कि ये जो बहुएं आई हैं ये दूसरे के घर से आई हैं, ये लड़कियां हैं, और जैसे जो है पल के आंखों की रक्षा करते ठीक वैसे ही तुम सभी इसकी रक्षा करना, इनकी देख रेख करना, और ऐसा करोगी तो जैसे आंखें शरीर को सुख पहुंचाती हैं वैसे ही ये सुख जो है तुमको देंगे। भारतीय समाज संस्कृति के लिए यह विशेष आदर्श है, सुंदर स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है। इसमें विसंगतियों का आना परिवार के ताने बाने को ध्वस्त कर सकता है। भारतीय संस्कृति का चित्रण जितना मानस में किया गया है शायद ही किसी और ग्रंथ में हो, क्योंकि इसमें श्री राम के आदर्श लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान और अन्य चरित्रों के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों को स्थापित किया गया है। जैसे राम की मर्यादा की चरम सीमा है, भ्रातृ प्रेम की चरम सीमा है लक्ष्मण और भरत में, भक्ति की चरम सीमा है हनुमान में, वैसे ही माता पिता के आज्ञा के पालन की जब बात आती है तो रामचरितमानस के राम माता पिता की आज्ञा को सर्वोपरि स्थान देते हैं। उन्होंने वन गमन को जिस प्रकार शिरोधार्य किया वह उस युग में भी आदरणीय था और आज के युग में भी आदरणीय है और आगे भी आदरणीय और अनुकरणीय भी रहेगा। कितने ही दुख, कितनी ही तकलीफ क्यों न हो, माता पिता की आज्ञा का पालन हमेशा नतमस्तक होकर मानना चाहिए, इसमें जरा भी नुकसान नहीं होगा। मानस में राम कैकेयी संवाद में कैकेयी की कठोर आज्ञा पर श्री राम मीठी वाणी में शिष्टता से कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तो सतिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता पिता की आज्ञा का पालन इस तरह करने वाले राम की तरह शायद ही कोई चरित्र विश्व साहित्य में हमें देखने को मिले। इसके साथ साथ मानस में लगभग सभी पात्र अपने माता पिता एवं गुरुजन या अपने अग्रजों का कहना मानते हैं, शालीनता के साथ मानते हैं। यही हिंदू धर्म है, यही आर्यावर्त की पहचान है, यही हमारी पहचान है, जिसका निर्वाह रामचरितमानस में बखूबी किया है। गुरुजनों की आज्ञा का पालन सर्वोपरि है माता पिता की आज्ञा के बाद। श्री राम जी अन्य पात्रों ने भी माता पिता के आज्ञा के पालन को धर्म समझा। इसी प्रकार उन्होंने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा के पालन को उतना ही सम्मान प्रदान किया है, फिर वह चाहे राक्षसों के वध के समय हो, विश्वामित्र का ध्यान में रखिए, या सीता स्वयंवर के समय हो कि जब शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का कार्य हो, या फिर कोई और, उन्होंने हमेशा सिर झुकाकर अपने गुरुजन की आज्ञा का पालन किया। इस तरह गुरु की आज्ञा का पालन
श्री राम के साथ अन्य भाइयों ने भी किया है। भ्रातृ प्रेम की चरम सीमा लक्ष्मण और भरत में दिखाई पड़ती है, जहां लक्ष्मण वनवास की अवधि में पूरे 14 वर्षों तक सोते नहीं है, यहाँ तक कि अपनी शारीरिक और प्राकृतिक क्रियाओं को भी अपने भाई के लिए त्याग दिए हैं। गृहस्थ जीवन अपना सब कुछ भाई के ऊपर निछावर किया है। भ्रातृ प्रेम का इससे अधिक अच्छा उदाहरण देखने को हमें मिल नहीं सकता। लक्ष्मण के त्याग को और भ्रातृ प्रेम को हर कोई जानता है। राक्षस संस्कृति के कुंभकर्ण में भाई के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा देखने को मिलती है, जिसने सब कुछ सामने देखते हुए जानते हुए अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ा, अपने भाई का हाथ कभी नहीं छोड़ा और मृत्यु को गले लगाया, जिसमें उसका कोई भी स्वार्थ नहीं था। उन्होंने केवल अपने भाई के लिए अपने जीवन को त्याग दिया। यहाँ पर कुंभकर्ण रेखांकित करने के योग्य है। आर्य संस्कृति के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके सभी भाइयों में भी इसी प्रकार का त्याग देखने को मिलता है, चाहे वो भरत के राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर विराजित करके उन्हीं का आज्ञा पालन करना आदि। भरत, शत्रुघ्न तथा लवकुश ने भी भ्रातृ प्रेम को बहुत सुंदर तरीके से निभाया है। राजा का कर्तव्य प्रजा का पालन करना या जनता की सेवा है। रामचरितमानस में राजा का कर्तव्य, राजा का कार्य सभी राजा लोग भली भांत निर्वाह करते हैं, चाहे वह राजा दशरथ हो, राजा जनक हो, राजा बाली हो या सुग्रीव हो या लंका का राजा रावण हो। उनकी प्रजा सुखी और संपन्न है। जनता अपने राजा से बहुत अधिक प्यार करती है, उनका सम्मान करती है। राजा भी अपनी प्रजा को अपने पुत्रों की भांति ध्यान रखते हैं। मानस में रावण राक्षस संस्कृति और अपनी प्रजा की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। रामचरितमानस में शिव भक्त रावण के मन की बात, जो उन्होंने न केवल स्वयं के मोक्ष के लिए सोची अपितु सारी राक्षस जाति के शुभ कल्याण के लिए विचार किया। राक्षस संस्कृति की विजय या राक्षस संस्कृति की मुक्ति के विषय पर विचार करता है। सुर रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई वैर हट करियो, प्रभु सर प्राण तजो भवतरियो। रावण ने विचार किया कि देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी के भार को हरण करने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है, तब तो मैं जाकर हठ पूर्वक उनसे वैर करूंगा और प्रभु के हाथ से प्राण त्याग कर मुक्ति को प्राप्त करूंगा। राक्षस संस्कृति मुक्त हो जाएगी और अगर मनुष्य होंगे तो विजयी होंगे, राक्षस संस्कृति का विस्तार होगा। ये राजा और प्रजा के संबंध है। राजा कैसे सोचता है प्रजा के विषय में और अपने विषय में। मर्यादा का चरम यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ तुलसी ने सभी रिश्तों, सभी भावनाओं, सभी मर्यादाओं को संतुलित करके चलना पड़ता है। गृहस्थाश्रम में सब कुछ करते हुए भी हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। निरंतर कर्मशील रहते हुए भक्ति मार्ग के द्वारा ईश्वरत्व को प्राप्त करना है। गृहस्थाश्रम को अनिवार्य बताया है और गृहस्थाश्रम में रहते हुए सभी कार्यों को करने की प्रेरणा देता है मानस। हमें रिश्तों में रहते हुए अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। यह सभी रिश्तों को बराबर मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि यदि परिवार सही है तो समाज सही है, समाज सही है तो राज्य सही है, राज्य ठीक है तो देश ठीक है, देश ठीक रहेगा तो विश्व ठीक रहेगा। इसलिए विश्व को ठीक करने की प्रथम इकाई मानव है, मनुष्य है, परिवार है और हमें वहीं से शुरुआत करनी है। शांति की, प्रेम की, भाईचारे की, सम्मान की, ताकि प्रथम इकाई ही ठीक रहेगी तो समग्र अपने आप स्वस्थ और ठीक हो जाएगा। मानवीय गुणों का संगम भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के अंतर्गत प्रेम, त्याग, करुणा, समर्पण इत्यादि का बहुत अधिक महत्व है। एकता, संगठन, शक्ति, शांति, त्याग का महत्व बताया गया है। यदि मानस में निर्दिष्ट केवल मानवीय गुणों को ही आत्मसात कर लें, अपने जीवन में अपना लें, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर और बहुत ही शांतिमय बन सकता है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधान। जिस घर में आपसी प्रेम और सद्भाव होता है वहां सारे सुख और संपत्ति होती है, और जहां आपस में द्वेष, वैमनस्य होता है उस घर के वासी दुखी व विपन्न हो जाते हैं।
आस्था और विश्वास की पराकाष्ठा हमें इधर रामचरितमानस में देखने को मिलती है कि पत्थर भी पानी में तैर जाते हैं। राम सेतु इसका प्रमाण है, जिसे आज भी देखा जा सकता है। पत्थर का पानी में तैर जाना आस्था की पराकाष्ठा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से मानस पर विचार करते हैं तो राजा का उत्तरदायित्व प्रजा के प्रति, राज्य की प्रजा सुखी होनी चाहिए, संतुष्ट और सुरक्षित अनुभव करे। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होगी और सुरक्षित हो, ऐसा राजा नरक का अधिकारी होता है। सामर्थ्यशाली विवेकवान राजा प्रजा का हर तरह से पालन पोषण रक्षण करता है। जा सुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसु नरक अधिकारी। या राजा कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान अरु एक, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। राजकाज के संचालन में मंत्री परिषद की सलाह, मंत्री परिषद अति महत्वपूर्ण होता है। सलाहकार की गलत सलाह संपूर्ण विनाश का कारण होती है। अतः किसी भी राजा का सलाहकार निर्भय अर्थात भयमुक्त होना चाहिए। इस बात को तुलसीदास रेखांकित करते हुए कहते हैं, अगर शासन सत्ता के कार्यों में सलाह देने वाला मंत्री बीमार होने पर पथ्य अपथ्य विकार शोधन करने वाला राजवैद्य और भय के कारण राजगुरु राजा के मनोनुकूल उसे प्रिय लगने वाले सलाह अगर देने लगते हैं तो राज्य, धर्म और शरीर तीनों विनष्ट हो जाएंगे। अर्थात सलाहकार को बिना किसी दबाव के सलाह देना चाहिए और राजा को दी गई सलाह पर विवेक सम्मत ढंग से विचार करना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोलहि भय आत, राज धर्म तन तीन कर, कोई बेगी है नाश। हम इस बात से शिक्षा ले सकते हैं, विशेषकर राजकाज का संचालन करने वाले राजनेता और अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। राम कथा में के पात्रों में सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, अंगद व विभीषण राम की मित्र मंडली में है, तो बाली, खर, दूषण, त्रिसरा एवं रावण शत्रु की श्रेणी में है। सुग्रीव के बड़े भाई अंगद के पिता बाली वध राम ने किया। विभीषण के भाई रावण के समस्त कुल का नाश भी राम के द्वारा हुआ, किंतु इसके बाद भी ये सभी राम के अनन्य भक्त बने रहे। राम के शत्रु पक्ष के बाली, मारीच और रावण राम के हाथों से मरकर अपने को धन्य समझते हैं। यह रामचरितमानस के राम की सबसे बड़ी कूटनैतिक राजनैतिक सफलता है, विजय है। इस प्रकार राम के शत्रु भी राम के रामत्व को स्वीकार करते हैं। हमारा आस्तिक मन यह मानकर इस तत्व को स्वीकार कर लेता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, अतः ऐसा कुछ संभव हो सका है। किंतु यदि विश्लेषित करके देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस सब सफलता के पीछे राम का पुरुषार्थ एवं उनकी विवेक बुद्धि काम करती है। राम ने बाली के वध के पूर्व सुग्रीव को पूर्ण विश्वास में ले लिया है। सुग्रीव ने राम को दिल से स्वीकार कर लिया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम सुग्रीव की हर तरह से रक्षा करेंगे। बाली को अपने वध पर यदि कोई शिकायत भगवान राम से है तो उसका राम ने निराकरण भी कर दिया है। बाली का प्रश्न जो है राम से युग प्रश्न है, वो केवल बाली का प्रश्न नहीं है मित्रों, युग प्रश्न है। आज भी लोग पूछ देते हैं तो वही जब बाली कहता है, धर्म हेतु अवतर्यो गोसाई, मारे मोहि व्याधि की नाही, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। यहाँ सीधे सीधे बाली ने जो सवाल किया है तो उसने पूछा कि आखिर जब ऐसा क्या है कि सुग्रीव आपको प्रिय हो गया और मैं दुश्मन हो गया? आपने मुझे मारा तो कैसे मारा? बहेलिए की तरह। तो राम उसका जो जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं मित्रों, ये केवल बाली के लिए उत्तर नहीं है। मैं तो ये कहूंगा आर्य संस्कृति की जो मूल आत्मा है इस उत्तर में प्रस्फुटित होते हैं, या आर्यावर्त में कैसे जो है लोगों को रहना चाहिए ये उस तरफ संकेत करते हैं।
तो राम उत्तर देते हैं वाली को, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, इन्हें कुदृष्ट विलोके जेई, ताई बधे कछु पाप न होई। छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और अपने पुत्रे, ये चारों एक समान होती हैं। इन पर बुरी नजर डालने वाले या इनका सम्मान न करने वाले को मारने से कोई पाप नहीं लगता। वास्तव में रामचरितमानस में ऐसी कोई उक्ति ऐसी नहीं है, कोई भी चौपाई ऐसी नहीं है जिससे हमें कोई न कोई शिक्षा ना मिलती हो। केवल आवश्यकता है हमें इसे समझने की, इसका अनुकरण करने की। मित्रों, ये युग का उत्तर है, युग का अनुशासन है राम का। राम के इस कथन से बाली को इतना संतोष मिलता है कि अपने पुत्र अंगद को राम की शरण में सौंप देता है। राम ने यदि सुग्रीव को सिंहासन का स्वामी बनाया, राज्याभिषेक किया, तो उसी समय अंगद को युवराज का पद दे दिया, घोषित किया। राजनीतिक दृष्टि से हम विचार करें तो यह राम की सफल कूटनीतिक जीत थे। आर्यावर्त में आर्य संस्कृति के विस्तार के लिए सबसे बड़ी सफलता थे। इस कारण भारत के मध्य क्षेत्र वानर संस्कृति में राम का विरोधी कोई नहीं रहा, बल्कि सभी राम को तन मन से स्वीकार करते हैं। मित्रों, राम अगर चाहते तो स्वयं भी किष्किंधा के शासक बन सकते थे या लक्ष्मण को शासन की जिम्मेदारी सौंप सकते थे। ऐसा करते तो शायद सुग्रीव या अंगद राम के अपने विश्वस्त नहीं हो सकते थे। राम राजनीतिक शक्ति मिलने के बाद आगे लंका की तरफ गति करते हैं। रावण की पत्नी मंदोदरी स्वयं रावण को राम की शरण में जाने की बार बार सलाह देती है। रावण का भाई विभीषण स्वयं राम की शरण में आता है। विभीषण के शरणागत होने पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम रंच मात्र संदेह नहीं करते कि दशानन का भाई है, उनके साथ रहकर कभी भी विश्वासघात कर सकता है। यह सब राम की समझ, विवेक और कुशल रणनीति का हिस्सा है। राम गलती करने पर अपने दुश्मनों को सुधरने का पूरा अवसर देते हैं। सागर के संदर्भ में हमने देखा, और फिर राम ने सागर पर सेतु बांधने के बाद अंगद को अपने शत्रु रावण के पास संधि प्रस्ताव भेजकर अपनी शक्ति और शांत प्रियता को प्रकट किया है। रावण द्वारा संधि प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद उसके भाई विभीषण का मन राम के प्रति प्रेरित होता है। सुग्रीव के संदर्भ में हम देखें, मित्रता के बाद यदि मित्र से उचित सहयोग नहीं मिलता तो राम का क्रोध जाग उठता है, किंतु राम किसी भी स्थिति में मित्र का अहित करने की नहीं सोचते, अपितु लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजकर अपनी नाराजगी से अवगत कराते हैं। क्योंकि राजा बनने के बाद सीता की खोज में सुग्रीव की उदासीनता राम को मित्रता के अनुकूल नहीं लगती, तो उनका स्पष्ट मत है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि विलोकति पातक भारी। राम का क्रोध सुग्रीव को पाप से बचाने के लिए है, तो दूसरी तरफ केवल साम नीति से सुग्रीव से काम लेना चाहते हैं। राम का काम यदि साम से नहीं चलता तो वह दंड नीति को भी अपनाते हैं। यहाँ वार्ता या संधि के लिए राम के पास एक सीमा है। सागर से 3 दिन तक विनय करने के बाद असफल राम अग्निबाण उठाते हैं तो सफलता मिलते हैं। विनय न मानस जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासर आनो, सोखो वारिद विषय कृसानो, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरध बखानी। मित्रों, यहाँ निष्कर्ष के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि रामचरितमानस में 3 महत्वपूर्ण स्थानों की कथाएं हैं। अयोध्या, किष्किंधा और लंका। अयोध्या के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आर्य संस्कृति के प्रतिमान है, आर्यावर्त के नायक हैं। किष्किंधा संस्कृति का संबंध सुग्रीव से है, जो वानर एवं वनवासी संस्कृति का नायक है, जिसका नेतृत्व बाली करता था। और राक्षस राज रावण राक्षसी संस्कृति का महानायक है। अगर हम अपनी दृष्टि भारत के आर्यावर्त के मानचित्र पर डालें तो अफगानिस्तान से लेकर लंका तक तो पता चलेगा
कि 3 स्थान भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार रामचरितमानस तीनों भौगोलिक क्षेत्रों, तीनों संस्कृतियों को जोड़ने का काम करता है। हार्दिक धन्यवाद। यहाँ एक बात हम अपने जेहन में और समझ लें, विषय से हट के बोल रहा हूं कि भालू बानर वनवासी आदिवासी जातियों का या बानर संस्कृति का जिसका राजा बाली था, उसका उत्तम कुल के पौलस्त के वंशज राक्षस संस्कृति के राजा रावण और उस संस्कृति वालों से परंपरागत रूप से शत्रुता थी। सुग्रीव के राज्याभिषेक के साथ रावण के विरुद्ध राम और वनवासी जनों का संगठित हो जाना एक तरीके से ये उत्तर भारत और मध्य भारत का एकीकरण था, लेकिन ये एकीकरण जो है राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक मिलन था, क्योंकि मध्य भारत का वानर संस्कृति का राज्य जो था किष्किंधा का, वो भगवान श्री राम ने उठा के सुग्रीव को दे दिया था। इसके लिए राजनीतिक